मुल्क में फौरी शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई के खिलाफ हर सूरत मार्च करना होगा। फजल रहमान ने कहा कि PDM अपने अहदाफ के हुसूल के लिए संजीदा और मुतहर्रिक है, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है, डेंगू ने तबाही मचा रखी है और हुकूमत गफलत की नींद सो रही है। मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर जलसे करने का ऐलान। सरफराज के बाद शोएब मलिक भी T20 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हो गए। कमर की तकलीफ का शिकार शोएब मकसूद स्क्वाड से बाहर। PCB का कहना है कि शोएब मलिक को शोएब मकसूद की जगह शामिल किया गया है। इससे पहले क्रिकेट बोर्ड गुज़श्ता रोज़ आजम खान की जगह सरफराज अहमद को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर चुका है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का शोएब मलिक की शमूलियत पर खुशी का इजहार। कहा शोएब मलिक एक सीनियर और तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। कतर में अमरीका और तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात शुरू। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीकी वफ़द से मुलाकात की नई शुरुआत पर बात हुई। अफगान मरकज़ी बैंक के ज़खायर पर से पाबंदी हटाने का कहा। अमरीका अफगान अवाम के लिए कोरोना वैक्सीन फराहमी करेगा। इससे पहले अमरीकी वफ़द का कहना था कि तालिबान से अमरीकी शहरियों के अफगानिस्तान से बहिफाजत इनखला, एक अगवा शुदा अमरीकी शहरी की बाजियाबी और अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक पर बात करेंगे। मुज़ाकरात का मकसद कतई तालिबान को तस्लीम करना नहीं। रेलवेज की राइट साइजिंग करने वाले की अपनी राइट साइजिंग। पाकिस्तान रेलवेज में घूस और इजाफी मुलाजमीन की निशानदही पर मामूर रेलवेज मुशीर जमशेद इनाम शेख इस्तीफा देने पर मजबूर। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। हज़ारों घोस्ट मुलाजमीन की पहली किस्त के तौर पर अभी 422 मुलाजमीन की निशानदही की थी कि यूनियंस ने एहतजाज और ऑफिसर्स ने अदम ताउन शुरू कर दिया। जमशेद इनाम शेख ने पता लगाया कि रेलवेज के 65,000 में से 3,000 मुलाजमीन दफ्तर नहीं आते, ऑफिसर्स के घरों पर काम करते हैं। मुलाजमीन की कंप्यूटराइज हाजिरी शुरू कराने पर जमशेद की मुखालफत बढ़ी, मामला इस्तीफे तक जा पहुंचा। सिंध हुकूमत ने नैब से सजा याफ्ता करप्शन में मुलव्वस प्ली बार्गेन की सूरत में करप्शन का एतराफ़ करने वाले और नैब रेफरेंसेस की जद में रहने वाले 285 अफसरान को ओहदों पर तैनात कर रखा है। नैब सखर की सिंध हाई कोर्ट में पेश करदा रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 17 से ग्रेड 19 के 10 अफसरान करप्शन की रकम रजाकाराना तौर पर वापस करने के बावजूद ओहदों पर तैनात हैं। प्ली बार्गेन करने वाले ग्रेड 17 और 18 के 53 अफसरान और नैब केसेस का सामना करने वाले ग्रेड 18 से 20 तक के 222 अफसरान ओहदों पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। एक 100 डकैतों पर मुश्तमिल कुरकुरे गैंग ने कराची के पौश इलाकों क्लिफ्टन और डिफेंस को वारदातों का गढ़ बना लिया। सिर्फ 2 महीनों में डिफेंस क्लिफ्टन में कमोबेश 20 वारदातें कर चुका। अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर। पुलिस के मुताबिक ये गैंग वारदातों के दौरान सफ़ेद और सिल्वर रंग की कार इस्तेमाल करता है। वारदात के लिए मुख्तलिफ जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करता है। SSP साउथ के मुताबिक इलाके में 2 गैंग वारदातों में मुलव्वस है। कुरकुरे गैंग अगस्त से कार्रवाइयाँ कर रहा है। इस साल जिला जनूबी में डकैती की 29 वारदातें हो चुकी हैं। खबरदार होशियार, डेंगू का डंक फैल रहा है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीज बढ़ने लगे। लाहौर के तकरीबन तमाम अस्पताल डेंगू मरीजों से भर गए। 222 मरीज अस्पताल दाखिल। पंजाब भर में 299 मरीज अस्पतालों में दाखिल। इस्लामाबाद में मजीद 98 शहरी डेंगू से मुतासर। पोली क्लिनिक भी मरीजों से भर गया। कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बिस्तरों पर भी डेंगू के मरीज ज़ेरे इलाज। पेशावर में भी डेंगू मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा। रावलपिंडी में डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 500 मकामात सील। सिंध में भी डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। माहिरीन के मुताबिक 80% डेंगू के वो मरीज सामने आ रहे हैं जो माजी में डेंगू का शिकार हो चुके हैं।
मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट होने वाले नए मरीजों की तादाद 1000 से नीचे आ गई। पंजाब में 2%, सिंध में 4.6% मुस्बत केसेस रिपोर्ट। लाहौर और कराची में 5.5%, हैदराबाद में 7% मुस्बत केसेस सामने आए। सिंध हाई कोर्ट में 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। दरखास्त गुजार पर 25,000 रुपया जुर्माना आयद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस टेक्नोलॉजी से दुनिया फ़ायदा उठा रही है, क्या वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। दरखास्त गुजार का सिर्फ इस बात पर जोर था कि ये टेक्नोलॉजी गैर कानूनी और मुज़िर सेहत है। कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक भी दरखास्त गुजार शायद बाखबर नहीं। ज़लज़ले से मुतासरा बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में मुतअद्दिद मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतज़िर। गरीबाबाद, जलालाबाद, कलीशोर, कली वज़ीर, इस्लामाबाद में ज़लज़ला मुतासरीन में इमदादी अशिया, टेंट, कंबल, मच्छरदानी की फराहमी कर दी गई। शहरियों का गर्म कपड़े फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की हरनाई में ज़लज़ला मुतासरीन से मुलाकात। सानिया निश्तर ने कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत जल्द जामे पैकेज का ऐलान करेगी। JUIF का वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की हिमायत से इनकार। जाम कमाल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात की तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा 3 साल तक जाम कमाल ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया। मौलाना फजल रहमान बोले JUI बलूचिस्तान और पार्लिमानी पार्टी के फैसले दुरुस्त हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के सवालात वही हैं जिन पर लंदन से फैसला आया है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में बयान। ये भी कहा कि FIA ऑफिसर तफ्तीश की बातें मीडिया को बता देते हैं। अदालत ने FIA को केस की तफसील मीडिया से शेयर करने से रोक दिया। FIA ने केस में बैंकिंग कोर्ट का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि केस में एंटी करप्शन की दफ़ात हैं, ये बैंकिंग कोर्ट में नहीं चल सकता। एतराज़ात पर समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा की जमानत में भी 30 अक्टूबर तक तोसी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस होशरुबा करप्शन केसेस में से सिर्फ एक केस है। इन अकाउंट्स की तफसील देखें। कहा जाता है कि आगे बढ़ें। क्या PTI हर वक्त एहतसाब में लगी रहती है? चोरों और माफियाज को NRO देकर अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश ना करें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा इन चोरों की तफसील अवाम को बताएं जो इमरान साहब की सरपरस्ती में 3 साल से जारी हैं। इमरान साहब और इनकी चोर काबीना की जमानत के दिन थोड़े रह गए हैं। मीनार पाकिस्तान लाहौर में खातून से दस्तदराजी का केस। मुतासरा खातून को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम रेम्बो और दीगर 8 मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुलजिम रेम्बो की हवालात में वीडियो वायरल होने पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। लाहौर में 13 साल की घरेलू मुलाजमा मालिकान के मुबैना तशद्दुद से हलाक। वुरसा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मालिकान ने बच्ची को कत्ल करने के बाद लाश आबाई इलाके भेजी। बच्ची की गर्दन और बाजू पर तशद्दुद के निशान हैं। LNG के बहरी जहाज़ की आमद में ताख़ीर। सिंध में गैस का बहरान शदीद हो गया। 3 दिन के लिए नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस की फराहमी बंद। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक गैस की कमी पर लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत तकसीम की जा रही है। सनतों को गैस की फराहमी पीर की सुबह से शुरू होगी। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी जारी रहेगी। सनतकारों ने गैस की बंदिश को मुस्तरद कर दिया। गैस की फराहमी दोबारा शुरू करने का मुतालबा।
नेशनल T20 कप सिंध का खैबर पख्तूनख्वा को जीत के लिए 153 रन का हदफ। सिंध ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट पर 152 रन बनाए। शान मसूद 54, शर्जील खान 26 और अनवर अली ने 34 रन बनाए। खैबर पख्तूनख्वा के इफ्तिखार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड को ट्रेनिंग की इजाज़त मिल गई। 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। टीम कल से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। 15 अक्टूबर को मेगा इवेंट में शिरकत के लिए UAE रवाना होगी। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान कहते हैं नेशनल T20 से अच्छी तैयारी का मौका मिला। क्रिकेट में दबाव मामूल है। भारत के खिलाफ मैच भी दूसरी टीम्स की तरह ही खेलेंगे। सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग में आज सेमीफाइनल मुकाबले। पहले सेमीफाइनल में रावलपिंडी स्टार्स और पेशावर टाइगर्स मद्दे मुकाबिल। दूसरा सेमीफाइनल नोवा इस्लामाबाद और कराची रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। और बॉलीवुड अदाकार ऋतिक रोशन आर्यन खान की हिमायत में बोल पड़े। मुश्किल वक्त में हौसला अफजाई का पैगाम दे दिया। अदाकारा कंगना रनावत की तनकीद, कहा अब तमाम माफियाज आर्यन खान के दिफा में सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मनशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद होने पर 1 हफ्ते के लिए जेल मुंतकिल किया गया। खबर सुनकर गाड़ी में बैठी आर्यन की वालिदा गौरी खान रो पड़ी।